स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर 19 कर्नल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हमने तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सफेद चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉसियन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स ड्यू टू कर्नल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कर्नल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लीनियर और वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं AB, L इसकी लेंथ आ गई, और मान लीजिए इस पे Q चार्ज है तो टोटल, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। पहले बता चुका हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब इस वायर पे लैम्डा जो है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। अब इस वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, DL लेंथ एलिमेंट इसको मैं बोलूंगा। अब इस लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है वो DQ मान के चल रहे हैं। Let DL be a small length element. The charge on this length element is, इस length element पे चार्ज कितना होगा। सोचिए कि अगर L लेंथ में Q चार्ज है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, छोटी सी DL लेंथ में कितना चार्ज होगा, DQ चार्ज होगा। ओके, अब वो DQ चार्ज होगा कितना, इट इज लैम्डा इंटू DL। क्यों, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर मैं DL लेंथ की बात कर रहा हूँ तो उस पर चार्ज DQ है, इट मीन DQ चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा DL हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इसको रख देते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इस लेंथ एलिमेंट से R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट ले रहा हूं और वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूं Q0। इस टेस्ट चार्ज पे इस DL लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है DQ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस टेस्ट चार्ज पे Q0 पे DL पे जो चार्ज है DQ, इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी, पहले वो निकालना है, स्मॉल फोर्स। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on charge Q0 placed at point P at a distance R from the small element is given by, कितनी फोर्स होगी, dF vector equals to 1/4 pi epsilon naught, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज Q0 into DQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर। यहां से DL से P1 का डिस्टेंस हम R लेके चल रहे हैं, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे मैं R कैप एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, ये R कैप आ गया यूनिट वेक्टर। ओके, now dF vector is equals to 1/4 pi epsilon naught Q0, DQ की वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से DQ की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे, that is lambda DL upon R square into R cap। ठीक है, अब सोचिए कि एक इस पूरे ये जो पूरी वायर है, तो इस पे L लेंथ पे टोटल चार्ज कितना है Q, और DL लेंथ पे कितना चार्ज है DQ। अब ये पूरी वायर ऐसे DL 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 स्मॉल लेंथ एलिमेंट से बनी है, ठीक है। तो टोटल L लेंथ पे जितने भी DL एलिमेंट्स होंगे उन सब पे जो DQ अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, सब इस पे फोर्स लगा रहे होंगे इस तरह से, है ना। तो डिस्टेंस तो हम एक मीन डिस्टेंस लेके चलेंगे, यहां से हर एक लेंथ एलिमेंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस हम R ही मान के चलेंगे। ओके, तो टोटल जो फोर्स होगी इस Q0 चार्ज पे जो P पॉइंट पे रखा है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF। जो हमने स्मॉल फोर्स निकाली एक लेंथ एलिमेंट की वजह से, जो इस Q0 चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसको इंटीग्रेट कर देना है पूरी लेंथ पे। ओके, मतलब जितने भी DL एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से फोर्स Q0 में कितनी होगी वो इस तरह से निकलेगी। देन इंटीग्रेशन ऑफ DF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहां से कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, Q0 upon 4 pi epsilon naught, इंटीग्रेशन ऑफ lambda DL upon R square into R cap। अब मैं एक कंसेप्ट आपको याद बताना चाहता हूं, ये तो था एक वायर। ओके, मान लीजिए कि अगर ये जो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, अगर ये किसी रिंग पे होता, किस पे होता, रिंग पे, तो रिंग पे जो चार्ज है वो कैसे निकाली जाती है, देखिए मान लीजिए एक रिंग है, R इसका रेडियस है। ओके, सो रिंग क्या है, रिंग को अगर ओपन कर दें तो एक लाइन चार्ज की तरह काम करेगा। अब मान लीजिए इस पे चार्ज, टोटल चार्ज है Q, here is total charge Q जो रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मुझे यहां पर लैम्डा निकालना है, ओके, दैट इज चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी 2/r। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे इसी के साथ में ही है, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसको बोल सकते हैं। लेक्चर 19 की कंटिन्यू चल रहा है।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक सरफेस ले रहे हैं, कुछ सरफेस एरिया है उसका, एस इज द सरफेस एरिया एंड क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ले लीजिए, इस पे कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस अमाउंट में है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी सरफेस है इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ds, ओके, दिस इज कॉल्ड एरिया एलिमेंट। अब टोटल सरफेस पे, टोटल एस सरफेस पे अगर q चार्ज था तो ds सरफेस पे हम dq चार्ज जो है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज हम कंसीडर कर लेंगे। अब dq अमाउंट ऑफ चार्ज होगा कितना, पहली बात तो dq अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे मिलेगा, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैं इतने से एरिया की बात करूं तो इस पे चार्ज dq है और इसका एरिया ds है। सो यहां से dq की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाती है, सिग्मा ds। फर्स्ट इक्वेशन इसको रख लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस सरफेस से, इस एरिया एलिमेंट से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट ले रहा हूं, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, मुझे निकालना क्या है, बेसिकली हम कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरी सरफेस पर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगने वाली है वो हमें निकालना है, ओके। सो पहले तो हम ये देख लेंगे कि इस ds ये जो ds एरिया एलिमेंट है इस पे dq चार्ज है, इसकी वजह से इस q नॉट पे कितनी फोर्स लगने वाली है। तो स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो फोर्स भी स्मॉल लेके चलेंगे। सो यहां पर जो फोर्स होगी इट इज 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q नॉट इनटू dq अपॉन r स्क्वायर इनटू, यहां पर डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जो इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो q नॉट पे फोर्स लग रही है, दैट इज r कैप, ओके स्टूडेंट्स। सो dF इक्वल्स टू 1/4πε0 q नॉट इनटू dq की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। अब ऐसे ही ये पूरी सरफेस जो है ऐसे ही ds एरिया एलिमेंट से बनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी फ्लोर पे टाइल्स हैं तो टाइल्स स्क्वायर शेप में होंगी या रेक्टेंगल शेप में जैसे भी होंगी, तो वो समझ लीजिए कि वो पूरा फ्लोर जो है वो पूरा एस सरफेस आ गया, उस पे जो टाइल्स लगी हुई हैं वो ds स्मॉल एरिया एलिमेंट्स की आ गई, ओके। सो जितनी फोर्स एक एरिया एलिमेंट लगाएगा हम कंसीडर करेंगे, ये मान के चलेंगे कि जितने भी ds एरिया एलिमेंट्स हैं वो सब उतनी ही फोर्स इस q नॉट टेस्ट चार्ज पे लगाने वाले हैं, ओके। सो जो नेट फोर्स होगी इस q नॉट पे ड्यू टू द होल सरफेस, ड्यू टू चार्ज ऑन द होल सरफेस, दैट इज गिवन बाय f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df ओवर सरफेस s, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये df की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहां से कॉमन फैक्टर q नॉट अपॉन 4πε0, यहां से कॉमन फैक्टर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पे मान लीजिए एक सफेरा, हॉलो सफेरा है, ठीक है, उसका रेडियस r है और q उस पे चार्ज है। सो यहां पर अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं पीडीएफ आपको स्टूडेंट्स दे दूंगा तो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन 4/r स्क्वायर, दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सफेयर, ओके। सो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी है दैट इज, सो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, 3D डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। सो जब चार्ज किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं और 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो किसी भी कोई भी रेगुलर और इरेगुलर शेप बॉडी हो सकती है। यहाँ पर मैंने इरेगुलर शेप बॉडी ले ली है, इसमें इसका वॉल्यूम v है और टोटल q चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट है, एंड लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इस पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे dv वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है, dq उस पे चार्ज है, ओके। अब ये चार्ज होगा कितना, क्योंकि हमने पढ़ा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज बन जाएगा रो इनटू dv, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके। सो dq इक्वल्स टू रो dv, इतने से एलिमेंट पे, वॉल्यूम एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो रो dv के इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम केस जैसे पहले करते हैं हम, यहां से r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लेना है, उस टेस्ट चार्ज पे पहले इस वॉल्यूम चार्ज पे, इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज है उसकी वजह से कितनी फोर्स होगी पहले वो निकालेंगे, और फिर इस अज्यूम करेंगे कि ये पूरा वॉल्यूम ऐसे ही dv अमाउंट से बना होगा, तो टोटल फोर्स इंटीग्रेशन करके मिल जाएगी। सो इस टेस्ट चार्ज पे जो इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से फोर्स लगेगी
दैट इज 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू r कैप इज द यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, सो जो फोर्स है वो जो इस टेस्ट चार्ज में लगने वाली है, इट बिकम्स 1/4πε0 q0 इनटू d की जगह फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी rho dv अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। अब जो टोटल फोर्स है जो इस टेस्ट चार्ज पे लगेगी q0 पे, ड्यू टू द चार्ज ऑन द होल वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में जितना चार्ज है उसकी वजह से जो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगने वाली है वो इंटीग्रेशन करके मिल जाएगी। f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df ओवर होल वॉल्यूम v, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 1/4πε0 q0 इनटू rho dv अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। कांस्टेंट फैक्टर यहां से कॉमन ले लीजिए, q0/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ rho dv अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ओके, सो यहां पर और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि चार्ज वॉल्यूम जैसे सिमेट्रिकल फिगर्स में होता है। जैसे मान लीजिए एक सफेयर है, ठीक है, सॉलिड सफेयर है, उस पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, v उसका वॉल्यूम है। तो यहां पर अगर मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, इट इज चार्ज q अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ओके, सो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो न्यूमेरिकल्स भी एक वर्कशीट मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।